हेलो, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ऋग्वैदिक काल के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इनमें ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, त्रयी नाम है। त्रयी जो है वो किसका नाम है? ऑप्शन ए 3 वेदों का, ऑप्शन बी धर्म संघ युद्ध का, ऑप्शन सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, ऑप्शन डी 3 मौसमों का। तो जो त्रयी नाम है वो 3 वेदों का नाम है। जो प्रारंभिक में जो वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को ही त्रयी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋचाएं का मतलब होता है कि मंत्र। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में वैसे तो सूक्त और मंत्र दोनों पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कितनी ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में 1552 ऋचाएं हैं। क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऋग्वेद में 1552 ऋचाएं हैं या मंत्र हैं, कह सकते हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 तो सूक्त हैं और 1552 ऋचाएं या मंत्र हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद का नहीं है, तो ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और गोपद ब्राह्मण है ये अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण है ये भी सामवेद से संबंधित है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों यज्ञों तथा अनेक उनके अनुष्ठान के विधि विधानों से जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जो है और कौशिकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंधित है, तथा तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से हैं, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। क्योंकि जितने भी वेद लिखे गए हैं उनको समझने के लिए उनके ब्राह्मण ग्रंथों का भी वो किया गया है सृजन। तो जितने भी वेद हैं उनके सबके ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं, क्योंकि उनको जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उनकी सरल भाषा में उनका अनुवाद किया गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण जो वो ऋग्वेद से संबंधित है, और ताम्र और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, और गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। इनमें अनुसरण मिलता है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। जैसा कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि गोपद ब्राह्मण सभी जो भी जितने भी वेद लिखे गए हैं उनके सभी के ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं उनको समझने के लिए। तो यजुर्वेद ऑप्शन बी, ऋग्वेद ऑप्शन सी, अथर्ववेद ऑप्शन डी सामवेद। तो गोपद ब्राह्मण का जो संबंधित है वो अथर्ववेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से, जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, तथा शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, तथा गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ही इसीलिए की गई है कि वेदों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए धर्म पर आधारित, ऑप्शन बी योग पर आधारित, ऑप्शन सी विधि पर आधारित, ऑप्शन डी दर्शन पर आधारित। तो जो उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषदों में दर्शन का विवरण मिलता है।
तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो है उनको वेदांत भी बोला जाता है, क्योंकि वेदों के बाद में ही इनकी रचना हुई है, तो इसीलिए इनको वेदांत कहा जाता है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की गई है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी झेलम। तो आस्किनी जो प्राचीन नदी है उसका वर्तमान जो नाम है वो है चेनाब। आस्किनी की पहचान जो की जाती है वो चेनाब नदी से की जाती है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चेनाब नदी। इन नदियों के प्राचीन नाम से भी काफी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन सी बाहु का, ऑप्शन डी कलाई का। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। निष्क जो था वो गले में पहनने वाला एक आभूषण था ऋग्वैदिक काल में, और ये निष्क जो था आभूषण भी था, और ये विनिमन के साधन का भी एक साधन था। तो ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था वो एक तो गले में पहनने वाला आभूषण भी होता था और विनिमन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमन की भी एक माध्यम था। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गला। ऋग्वैदिक काल से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो मैं टॉपिक जो पेपर में पूछे गए हैं उन्हीं को मैं इसमें लेके आई हूँ, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पारुसली। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पारुसली जो नदी है, उसी पारुसली नदी के तट पर ही 10 राजाओं को दशराज जो युद्ध बोला जाता है वो पारुसली नदी के तट पर ही लड़ा गया था, और इसमें जो भरतों के राजा थे सुदास, उनकी विजय हुई थी 10 राजाओं के युद्ध में। 10 राजाओं का युद्ध पारुसली नदी जो आधुनिक जिसका नाम रावी नदी है के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। इसमें 10 राजाओं की एक सेना थी और अकेले जो थे वो भरतों के राजा थे, तो सुदास की इसमें विजय हुई थी। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो गायत्री जो मंत्र मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह सविता सूर्य के देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। जो गायत्री मंत्र है उसकी जो रचना की गई थी वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, और ये भगवान सूर्य को समर्पित है। और यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में भी वर्णित है। जो ऋग्वेद है उसके 3 मंडल में इसका वर्णन किया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो पुराणों की जो संख्या है वो है 18। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 18। पुराणों की संख्या 18 है और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि द्वारा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा
की गई थी। तो पुराणों की जो रचना है वो लोमहर्ष ऋषि के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडोक उपनिषद से, ऑप्शन बी कठोप उपनिषद से, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद से, ऑप्शन डी उसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सत्यमेव जयते है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, और यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर, 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंडोक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषदों से, ऑप्शन बी महाकाव्यों से, ऑप्शन सी पुराणों से, ऑप्शन डी षट्दर्शन से। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय जो है वो उपनिषदों से लिया गया है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तमसो मा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका कथन है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए उपनिषदों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो वैदिक काल में जो हमारी पूजनीय जो थी गाय, उसको ही अगन्या कहा गया है, क्योंकि गाय को ही न मारने योग्य बताया गया है ऋग्वैदिक काल में। और वेदों में भी गाय शब्द का, गाय का नाम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो गाय ही पालते थे, और गाय को ही सबसे ज्यादा धनी जिसके पास गाय होती थी उसको सबसे ज्यादा धनवान माना जाता था। तो गाय को ही अगन्या न मारने योग्य बताया गया है। अगन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। तो वैदिक काल में गाय को अगन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो हमारे संस्कारों की जो कुल संख्या है वो है 16। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। संस्कारों का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता। गौतम धर्म सूत्र में इनकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भधारण से मृत्यु तक 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है, और आज भी यही सर्व प्रचलित है। तो जो हमारे संस्कार हैं उनकी संख्या है 16। 16 संस्कार ही उपनिषदों उसमें वर्णित हैं। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी होता, ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी पुरोहित। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उपाध्याय। वेद वेदांगों को पढ़ाने वाला अध्यापक जो था वो होता था, वो उसे उपाध्याय कहा जाता था। वैदिक काल में जो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे, और आचार्य जो थे गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस इनसे नहीं लेता था। जो भी उपाध्याय थे जो अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे, उनके बदले में कोई उनसे फीस नहीं लेते थे, किंतु शिष्य जो दीक्षा के रूप में उनको देना चाहे तो वो जो गुरु थे वो स्वीकार कर लेते थे। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए बृहत कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी रथ संहिता, ऑप्शन डी जय संहिता। तो जो महाभारत है वो मूल रूप से जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, और इसे ही जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का जो दूसरा संस्करण है वो भारत था।
जिसमें श्लोकों की संख्या जो थी वो 24,000 थी। और वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं और यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सहज शताब्दी संहिता या महाभारत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई और यह प्राचीन धार्मिक महाभारत का एक भाग है। जो भगवत गीता है वो महाभारत का ही एक संस्करण है, जिसका अनुवाद संस्कृत में जो लिखी गई थी और इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया बाद में। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल के सभी 144 सूक्त सोम को समर्पित हैं। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9वां मंडल। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।